बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232222062। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है रिगार्डिंग डीएचए फाइल्स प्राइसेस के ऊपर है। फेज 10 फाइल्स प्राइसेस, एफिडेविट वर्सेस एलोकेशन फाइल्स। और राइट नाउ आई एम इन डीएचए राया फेज 6 और मैंने कहा मैं साथ साथ आपको डीएचए की फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दूं। रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल में अभी कहाँ पे बाइंग बनती है, कहाँ पे नहीं बनती है, होल्डिंग टाइम पीरियड क्या है, मैक्सिमम प्राइसेस वर्सेस मिनिमम प्राइसेस। सो मूविंग ऑन, कमिंग टूवर्ड्स कमर्शियल फाइल्स। डीएचए फेज 10 में आपको 4 मरला एफिडेविट और एलोकेशंस दोनों की अवेलेबिलिटी होगी, बट 8 मरला कमर्शियल्स की अभी तक डीएचए ने फाइल्स नहीं दी हैं, तो इसलिए अवेलेबिलिटी भी नहीं है। मार्केट में लोग रेट जरूर कोड कर देते हैं, बट जब आप टोकन मनी देते हैं उनको तो फिर वो आपको कंफर्मेशन नहीं करते हैं, सर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, दैट्स इट। और 4 मरला कमर्शियल इस टाइम पे एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको 168,50,000 में एफिडेविट की अवेलेबिलिटी है। एलोकेशन आपको 160 लाख में अवेलेबल होगा, बहुत रेयर अवेलेबिलिटी आपको होगी। उसकी रीजन ये है कि इस टाइम पे बिल्कुल लोअर एंड पे मार्केट आई हुई है। आइदर इट्स रेजिडेंशियल और आइदर इट्स ए कमर्शियल फाइल्स। ये बेसिकली बायर की मार्केट है और इस टाइम पे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। देखें, जब मार्केट 150 पे आई थी, 1,50,00,000 रुपए पे आई थी, एट दैट टाइम पे भी मैं कहता था कि जी बाइंग बनती है, बिल्कुल बाइंग बनती है। डॉलर्स की मैक्सिमम प्राइस पे सेलिंग है और प्रॉपर्टी के लोअर एंड पे बाइंग है। तो जिन लोगों ने उस चीज को अवेल किया वो आज माशाल्लाह से आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन प्रॉफिट के अंदर है। और जिन लोगों ने वेट किया कि नहीं जी डॉलर अभी और ऊपर जा रहा है, प्रॉपर्टी अभी और नीचे आएगी, तो वो आज ऑलमोस्ट मोर देन 2 मिलियन जो है ना वो लॉस में है। और इस टाइम पे एफिडेविट आपको 168,50,000 में अवेलेबल है। और मैक्सिमम प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम प्राइस थी 2,55,00,000 रुपए और आज आपको जो अवेलेबिलिटी हो जाती है वो ऑलमोस्ट 168,50,000 में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें डीएचए लाहौर फेज 10 रेजिडेंशियल फाइल्स की, तो रेजिडेंशियल्स में आपको 1 कनाल एफिडेविट और 1 कनाल एलोकेशंस दोनों की अवेलेबिलिटी हो जाती है। और अगर मैं बात करूं डीएचए फेज 10 1 कनाल एफिडेविट की, तो एफिडेविट इस टाइम पे आपको 99 लाख में, जबकि एलोकेशन आपको 91,50,000 में, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी आपको हो जाता है। मैक्सिमम प्राइस की मैं बात करूं तो मैक्सिमम आपको 1,45,00,000 रुपए पे डीएचए फेज 10 1 कनाल एफिडेविट गया था। और इसके बाद अगर मैं बात करूं 10 मरला एफिडेविट की, तो 10 मरला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको 56 लाख में, शायद को 20-25 हजार आपको नीचे भी मिल जाए, और एलोकेशन आपको अराउंड को 54 लाख तक की अवेलेबिलिटी हो जाती है। 5 मरला की मैं बात करूं तो 5 मरला आपको 32,50,000 में एफिडेविट और 31 लाख में आपको एलोकेशन की अवेलेबिलिटी हो जाती है। अभी डीएचए ने रिसेंटली कुछ लिमिटेड सी फाइल्स दी थी 8 मरला की, 8 मरला डीएचए फेज 10 रेजिडेंशियल की, तो 8 मरला की इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी अराउंड को 43,75,000 से 44 लाख में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। और अगर मैं 2 कनाल की बात करूं, और 2 कनाल आपको मिनिमम मैक्सिमम 245 से 250 के इन बिटवीन कहीं पर भी कंफर्मेशन होगी, जो कि बहुत लिमिटेड सी अवेलेबिलिटी मार्केट में आती है। अगर मैं हॉट केक की बात करूं कि इस टाइम पे फाइल्स के अंदर स्पेशली कहाँ पे बाइंग बनती है, जो कि सबसे ज्यादा लोअर एंड पे है, तो इस टाइम पे आपको डीएचए लाहौर फेज 10 में 4 मरला कमर्शियल और 2 कनाल की बहुत अच्छी स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। वंस अगेन, आप लोअर एंड पे बाइंग कर रहे हैं, आप अपर एंड पे बाइंग नहीं कर रहे हैं, आप सेफ बाइंग कर रहे हैं, तो इस प्राइस पे बाइंग बनती है। बट होल्डिंग टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो होल्डिंग टाइम पीरियड आपका मिनिमम मैक्सिमम 2 साल का अपने माइंड में जरूर रखें। देखिए, पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने है। लेट सपोज अगर इलेक्शन हो जाते हैं, जो भी नई पार्टी आती है उसको अपने पैरों पे स्टैंड करते हुए, खड़े होते हुए मिनिमम मैक्सिमम 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो एक्सपेक्टेशंस मार्केट में इस टाइम पे बहुत ज्यादा है कि जी मार्केट पॉजिटिविटी में होगी, तो इसीलिए होल्डिंग टाइम पीरियड मिनिमम मैक्सिमम आपका 2 इयर्स का है, फिर जाके आपको एक अच्छा और हैंडसम रिटर्न मिलेगा। बट मैं इस टाइम पे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिकमेंड इस वजह से नहीं कर रहा कि इस टाइम पे भी एक बहुत अच्छा जूस है फाइल्स प्राइसेस के अंदर, तमाम फाइल्स के अंदर, आइदर रेजिडेंशियल और आइदर कमर्शियल्स के अंदर। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप एक चीज, मैं यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करता चलूं कि रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस में सबसे ज्यादा है,
तो दोनों में ऑलमोस्ट आपको सेम ही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मिलती है, चाहे आप कमर्शियल में चले जाएं चाहे आप रेजिडेंशियल में चले जाएं। हाँ, कमर्शियल को आप शॉर्ट टर्म कंसीडर कर सकते हैं कि 2 साल में आपको एक अच्छा जूस मिल गया तो वहां से टेक ऑफ कर सकते हैं, आप एग्जिट ले सकते हैं। और कमर्शियल्स के लिए जाहिर सी बात है कि जब तक कि वहां पे नो डाउट डीएचए अगर बैलेट कर भी देता है तो कमर्शियल्स की होल्डिंग आपकी मोर देन 5 ईयर्स की होगी, मोर देन 10 ईयर्स कैन बी पॉसिबल। चूंकि जब तक वहां पे 1000, 1500, 2000 घर नहीं बनने शुरू हो जाते तब तक आपका कमर्शियल जो है ना वो मैच्योर नहीं होता। बट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपकी रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल दोनों में आपकी ऑलमोस्ट सेम होती है। रेजिडेंशियल के अंदर आप 2-3 साल का एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग करके आप एग्जिट ले लेते हैं, आप स्विच करना चाहें आप स्विच भी कर सकते हैं। बट कमर्शियल्स के लिए तो आपको होल्ड ही करना पड़ता है, तो तब जाके आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं प्रॉपर फाइल्स के अंदर डील कर रहा हूं, DHA 10, 13, गुजरावाला, कोयटा। आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। किसी भी प्लॉट से रिलेटेड आपको असेसमेंट लेनी हो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, मैं इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फीमान अल्लाह।